नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बरसात में नई बहू का अलग चूल्हा। अरे वाह, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ऊपर से सावन की बारिश शुरू हो गई। सावन का महीना, पवन करे शोर, जियारे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। माँ, आप गाना भी गाती हो? वो भी इतना अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। लगता है आज बारिश देखकर आपको पापा की याद आ गई। हाँ बेटा, वो भी क्या दिन थे। जैसे ही बारिश आती थी ना, तेरे पापा जी मुझसे पकौड़े बनवाया करते थे। तू खाएगा पकौड़े? हाँ माँ, मैं अभी भाभी से कह देता हूँ। लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी। अरे सुनो, माँ आपको बुला रही हैं। लक्ष्मी बहू, जरा मेरे पास आना। टीवी देखती हुई लक्ष्मी का मुंह बन जाता है और वह टीवी बंद करके अपनी सास के पास आती है। हाँ माँ जी, क्या काम है? अरे बहू, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, जरा हम दोनों के लिए चाय पकौड़े बनाकर ले आ। और सुन, हरी चटनी भी साथ में ले आना। प्याज के पकौड़े, पालक के पकौड़े और गोभी के तो जरूर लाना। माँ जी, पालक और गोभी साफ करने में टाइम लगेगा और प्याज काटने से मेरी आंखों में दर्द होता है। मैं आलू और पनीर के बना देती हूँ। नहीं भाभी, आलू और पनीर एक जैसा लगता है। अरे यह तो बच्चे खाते हैं, स्वाद तो उसी में आता है। वही बनाकर ले आ। वैसे भी मैंने अभी फोन में चेक किया है, बारिश शाम तक होगी। ठीक है, मैं वही वाले बना देती हूँ। इन लोगों को बिल्कुल भी चैन नहीं है, पकौड़े भी चाहिए और वो भी फरमाइश के साथ। एक बार इस रमेश की शादी हो जाए तो उस देवरानी को इतना नचाऊंगी जितना माँ जी और ये देवर मुझे परेशान करते हैं। लक्ष्मी रसोई में जाकर गैस पर गोभी, आलू, पालक, प्याज के पकौड़े बनाती है और फिर चटनी के साथ परोस रही थी कि तभी ओहो, चाय तो बनाना भूल गई। जल्दी से चाय बना देती हूँ और एक पकौड़ा खा लेती हूँ। हाय, मेरा मुंह जल गया। एक बार आने दो देवरानी जी को। जो जो मैं सहन कर रही हूँ वह सब उसे भी भुगतना होगा। लक्ष्मी चाय बनाकर अपनी सास और देवर को दे देती है। सभी बारिश के साथ चाय पकौड़े का मजा लेते हैं। मजा आ गया। हाँ, पर पकौड़े ठंडे हो गए हैं। तूने ज्यादा इंतजार करवा दिया। हाँ माँ, पर कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, और निकालो कमी। माँ जी, मैं कह रही थी कि देवर जी की भी अब उम्र हो चुकी है। मैं चाहती हूँ मेरे साथ में रहने वाली एक प्यारी सी देवरानी आ जाए। कब तक यह बिना शादी के ऐसे ही रहेंगे? अच्छे रिश्ते फिर बाद में मिलने से रहे। भाभी, आप क्या बोल रही है? अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी शादी कैसे हो सकती है? हाँ, तभी जमुना देवी अपने बेटे का कान मरोड़ देती हैं। अरे माँ, दर्द हो रहा है, छोड़ो। अरे मैं छोटा बच्चा नहीं रहा जो अभी आप मेरे साथ ऐसा करें। देखा ना, आ गया लाइन पर। तूने खुद ही बता दिया कि तू बड़ा हो गया है, लेकिन मेरे लिए तो तू हमेशा छोटा रहेगा। तेरे बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी तेरा कान मरोड़ती रहूंगी। अब शादी के लिए तैयार हो जा। कुछ दिन में मैं तेरी शादी करके ही रहूंगी। माँ, पर इतनी जल्दी क्यों? मैं बोल रही हूँ ना कि अब बस तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। लक्ष्मी बहू, अच्छा याद दिलाया तूने मुझे। खुशी में लक्ष्मी अपने कमरे में जाकर जमीन पर लेटकर नागिन डांस करती है। ओए होए, ओए होए, मजा आ गया। मुझे पता नहीं था कि माँ जी 15 दिन में ही मेरे लिए एक नौकरानी ले आएंगी। अब तो मुझे अच्छे से शॉपिंग करनी चाहिए। आखिर मैं जेठानी जो बन जाऊंगी। तभी देवर आ जाता है। भाभी, आप यह क्या कर रही हो? नागमणि लेकर ही मानोगी क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं बस जमीन पर लेटकर अपनी पीठ की खुजली मिटा रही थी। कैरी ऑन भाभी, कैरी ऑन। वैसे ऐसे काम आप भैया से करवा लिया करो। रमेश हंसकर वहां से चला जाता है और लक्ष्मी का मुंह फूल जाता है। 5 दिन में जमुना देवी रमेश के लिए एक अच्छे घर की बहू ढूंढ लेती हैं, लेकिन वह गरीब होती है और केवल 10 दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के अगले दिन सारिका की पहली रसोई थी, लेकिन उससे पहले घर में एक हवन होता है। हवन के बाद जमुना देवी बोली, बहू, कथा हवन तो अच्छे से हो गई, अब अपने हाथ का प्रसाद बनाकर ले आ। जी माँ जी।
लेकिन सारिका, तुम्हें यह प्रसाद बाहर चूल्हे पर बनाना होगा। क्या है कि गैस पर 15 किलो खाना नहीं बन पाएगा, इसलिए बड़े पतीले में बाहर बना लो। हाँ लक्ष्मी बहू, यह तूने बिल्कुल अच्छा कहा, लेकिन माँ जी बाहर बारिश हो रही है और चूल्हा बनाकर सूखने में भी तो टाइम लगेगा ना। अरे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो रही है, इतने में बन जाएगा। जल्दी जाओ, मेहमान रुके हैं। ना चाहते हुए भी सारिका को बाहर बारिश में मिट्टी ईंट लगाकर चूल्हा बनाना पड़ता है और फिर वो उस पर एक बड़ा सा पतीला रखती है तो चूल्हा टूट जाता है। हे भगवान, एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से मिट्टी का चूल्हा बनाने को मिला है। अगर गैस का चूल्हा या स्टोव होता तो अब तक तो आधा हलवा बन गया होता। ऐसा करती हूँ, ईंट लगाकर ही खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। मिट्टी का चूल्हा वैसे भी बारिश में नहीं टिकेगा और अंदर से छाता ले आती हूँ। परेशान सारिका चारों तरफ ईंट लगा देती है और बीच में लकड़ी उपला रखकर उसके ऊपर पतीला चढ़ा देती है। कुछ ही देर में हलवा बनाकर छाता लिए हलवे के पकने का इंतजार करती है। थोड़ी देर में बारिश भी तेज हो जाती है, चारों तरफ कीचड़ हो जाता है। आखिरकार प्रसाद बन जाता है और सबको बंट जाता है। वाह सारिका बहू, तूने प्रसाद तो बहुत अच्छा बनाया है। जुग जुग जियो, ऐसे ही काम करना। शुक्रिया माँ जी। ओहो, इसको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसने मिट्टी का चूल्हा नहीं बनाया। अभी पहली रसोई का खाना बनवा लेती हूँ। अरे सारिका, प्रसाद में वो स्वाद नहीं आ रहा जो आना चाहिए। जब कोई चीज चूल्हे पर बनती है तो चूल्हे का स्वाद आना जरूरी है। तुमने 4 ईंट लगाकर काम खत्म कर दिया। अब ऐसा करो, पहली रसोई का खाना हलवा, पूरी, छोले, यह सब तुम्हें मिट्टी के चूल्हे पर बनाना है। चलो शुरू करो। पर बड़ी बहू, मिट्टी के चूल्हे की क्या जरूरत है? माँ जी, जरूरत थोड़े ही है। अरे बारिश का मौसम है, नई बहू घर में आई है, अब उसके हाथ का पकवान खा रहे हैं तो चूल्हे के स्वाद का खा लेना चाहिए। ठीक है सारिका बहू, बना दो। सारिका फिर से परेशान होकर बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और छोटे पंखे से उसे जल्दी जल्दी सुखा लेती है। मैं आटा लगा लेती हूँ, सब्जी काट लेती हूँ और रायता भी बनाना है। सारिका फटाफट काम निपटाकर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी बनाती है और उसे बनाने के बाद पूरी बनाकर परोसती है। इतने में फिर से बारिश की छींट दूर से उसकी कढ़ाई में पड़ती है, जिससे थोड़ी बहुत छींट उस पर आ जाती है। मम्मी, मुझे बहुत जलन हो रही है। ससुराल में मेरा पहला दिन है, पहली रसोई मुझे जल्दी से करनी होगी। पता नहीं गैस होने के बाद भी चूल्हे पर क्यों खाना बनवा रहे हैं। सारिका, 3 घंटे हो गए, तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? माँ जी इंतजार कर रही हैं। जी आई जेठानी जी। सारिका खुद उठकर सबको खाना परोस देती है और फिर चूल्हे पर बैठकर खाना बनाती है, फिर उठकर जाती है। घमंडी जेठानी उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही थी। उसके हाथ की पहली रसोई का खाना खाकर सब बहुत खुश होते हैं। अगले दिन भी बारिश का मौसम था। सारिका रसोई में गैस पर खाना बनाने जाती है तो जेठानी उसका हाथ झटक कर कहती है, गरीब देवरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गैस सिलेंडर को हाथ लगाने की? जेठानी जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? सुबह का नाश्ता बनाना है मुझे। अगर तुम्हें नाश्ता बनाना भी है तो अपने घर से गैस चूल्हा लाती, और अगर नहीं लाई तो बाहर चूल्हे पर जाकर खाना बनाओ। मैं अपने गैस सिलेंडर को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। इसका मतलब जेठानी जी, आप जानबूझकर मुझसे कल से ही चूल्हे पर खाना बनवा रही हैं। आप मुझसे क्यों लड़ रही हैं? किस बात का बदला ले रही हैं? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? अगर खाना बनाना है तो बाहर बारिश में बैठकर उस मिट्टी के चूल्हे पर बनाओ। मैं अपना चूल्हा तुम्हें नहीं दूंगी। ठीक है दीदी। सारिका सास के सामने से रोती हुई जाती है। जमुना देवी सोच में पड़ जाती हैं। फिर सारिका बारिश में भीगते हुए चूल्हे पर चाय नाश्ता बनाने की कोशिश करती है,
गीली लकड़ियों से उसकी आंखों में धुआं आ रहा था, जिससे आंखें जल रही थी। और कुछ देर बाद चाय डालते वक्त उसका हाथ जल गया, जिस वजह से वह चिल्लाती है। रमेश बाहर आता है। हे भगवान, सारिका, बारिश के समय में तुम यहाँ क्या कर रही हो? रसोई में खाना बनाना चाहिए था ना। सारिका बहू, तू यहाँ पर खाना क्यों बना रही है? फिर से चूल्हे पर खाना बनाने के लिए लक्ष्मी बहू ने कहा है ना तुझे? रमेश जी, मेरा हाथ बहुत तेज जल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं भी ना जाने क्या पूछ रही हूँ। रमेश बेटा, डॉक्टर के पास ले जा इसे। जल्दी से रमेश कार में बिठाकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर उसको दवाई लगाकर भेज देता है। गुस्से में जमुना देवी लक्ष्मी से हाथ में डंडा लिए सवाल करती हैं। बहू, तूने जानबूझकर सारिका बहू से चूल्हे पर खाना बनवाया ना, जबकि बाहर बरसात हो रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तूने उसे टॉर्चर किया। अब मुझे इसकी वजह बता दे, वरना यह डंडा तुझसे सब कुछ पूछ लेगा। वो माँ जी, मैंने ही उसे बार बार चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बोला, क्योंकि वह अपने घर से चूल्हा लेकर नहीं आई। मैं चूल्हा लेकर आई हूँ ना। आप भी तो मुझसे शुरुआत में चूल्हे पर ही खाना बनवा रही थी, लेकिन आप मेरे लिए तो चूल्हा नहीं लाई। हारकर मुझे अपने मायके से ही गैस सिलेंडर मंगवाना पड़ा। जो मैंने सहा है वही दर्द मैं इस नई बहू को देना चाहती थी, इसलिए मैंने यह सब किया। छी बहू, मुझे नहीं पता था कि तू इस हद तक गिर जाएगी। अरे, उस वक्त हमारे हालात बेकार थे और कुछ दिनों में तू खुद ही गैस सिलेंडर वहां से मंगवा कर लाई, वरना मैंने तो सूरज को बोल दिया था कि गैस सिलेंडर ले आ। इतनी छोटी सी बात का तूने सारिका बहू से बदला ले लिया। कोई बात नहीं, अब मैं उसके लिए गैस सिलेंडर ले आऊंगी। उससे माफी मांग ले, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी जिसकी कल्पना तूने सपने में भी नहीं की होगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं देवरानी जी से माफी मांग लूंगी। लक्ष्मी देवरानी के कमरे में उससे माफी मांगने चली जाती है और उसे सब कुछ बताती है। इसके बाद वह बड़े प्यार से उसे माफ कर देती है, लेकिन फिर भी जमुना देवी अलग से गैस चूल्हा रसोई में रखवा देती हैं। इसके बाद दोनों अलग अलग खाना बनाकर खुशी खुशी साथ रहने लगती हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।